नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे सीएम नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण। पीएम मोदी अमित शाह के साथ कितने बड़े नेता हुए शामिल, जानेंगे कौन दो चेहरे बने दो डिप्टी सीएम। देखेंगे नीतीश के कैबिनेट में कौन से 26 मंत्री हुए शामिल। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। बिहार में नई सरकार का गठन, 26 मंत्रियों ने ली शपथ। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और जमा खान समेत नेता बने मंत्रिमंडल का हिस्सा। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखा। जनता के प्रति जवाबदेही और पार्टी की रणनीति मजबूत करने का प्रयास। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नई सरकार से वादे निभाने, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस और बिहार में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर संजय यादव के खिलाफ बगावत, यूथ विंग ने पुतला फूका। संजय हटाओ, आरजेडी बचाओ के नारे। तेज प्रताप ने भी रोहिणी के समर्थन में संजय पर गंभीर आरोप लगाकर जांच की मांग की। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में आज बिहार की राजनीति का बड़ा पल देखने को मिला है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। एनडीए की बड़ी जीत के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, जबकि विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। गांधी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां बड़ी संख्या में लोग और नेता मौजूद रहे। मंच पर पीएम मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नई सरकार के साथ नया मंत्रिमंडल भी बनकर तैयार हो चुका है। 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और कुशवाहा पार्टी के नेताओं को जगह मिली है। इस बार कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नए कैबिनेट में 14 मंत्री बीजेपी से हैं, 8 जेडीयू से हैं, लोजपा से 2 हैं और हम और कुशवाहा को मिलाकर एक नेता शामिल हुए हैं। जेडीयू ने फिर से जमा खान को मंत्री बनाया है। शपथ लेने वाले अन्य नेताओं में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा देशाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश शामिल हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं रमानी साथ
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की रखूंगा और अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम में एक दिन का मौन उपवास रखा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, सभी विधानसभा उम्मीदवार और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। पीके ने इसे जनता के प्रति जवाबदेही और अपने 3 वर्षों के प्रयासों का आत्ममंथन बताया है। यह कदम आने वाले समय में पार्टी की रणनीति और जनता के साथ संवाद को मजबूत बनाने का प्रयास माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। नीतीश कुमार और बाकी मंत्रियों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार जनता से किए वादों को पूरा करे और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान दे। तेजस्वी ने उम्मीद जताई है कि सरकार बिहार के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गमछा पॉलिटिक्स इस बार खूब चर्चे में रही है। चुनाव प्रचार से लेकर शपथ ग्रहण तक वे बार बार बिहारी गमछा पहनते दिखे, जिससे लोगों में इसे सम्मान और जुड़ाव का भाव माना। गांधी मैदान में शपथ के बाद जब उन्होंने गमछा लहराया तो पूरा गांधी मैदान तालियों और नारे से गूंज उठा। पटना सिविल कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 30 अक्टूबर को मोकामा में हुई हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल में रखा गया है। बिहार चुनाव नतीजे के बाद मतदाता सूची में अचानक 3 लाख नाम बढ़ने पर उठे सवाल पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव तारीख घोषित होने के बाद भारी संख्या में नए पात्र नागरिकों ने आवेदन दिया था। नियमों के मुताबिक जांच के बाद सभी पात्र वोटरों को सूची में जोड़ा गया। विपक्ष ने वोट चोरी के आरोप लगाए, जबकि आयोग ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया। पटना में आरजेडी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ पुतला जलाकर संजय हटाओ आरजेडी बचाओ के नारे लगाए हैं। समर्थकों का आरोप है कि संजय यादव ने पार्टी और तेजस्वी को गलत तरीके से प्रभावित किया है। इसी बीच लालू परिवार के विवाद पर तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य का खुलकर साथ देते हुए संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पीएम मोदी नीतीश कुमार से मामले की जाँच करने की मांग की है। आरजेडी नेता फातिमी ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है और मुस्लिम वोट कटे हैं। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और पैसे से इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। लालू परिवार के विवाद पे उन्होंने कहा कि एक घरेलू मामला है। बिहार सरकार ने विधायकों के लिए नई लग्जरी बंगले तैयार किए हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाएं और शानदार इंटीरियर दिया गया है। हर बंगला 4300 स्क्वायर फीट में बना है और करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इन्हें विधायक संख्या के आधार पर अलॉट किया जा रहा है। पटना के सरकारी स्कूलों में विशिष्ट शिक्षकों को अब ज्यादा वेतन मिलेगा। इसके लिए शिक्षकों को अपनी सेवा पुस्तिका और जरूरी फॉर्म जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करना होगा। अगर फॉर्म में गलती या देरी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। सभी दस्तावेज 3 प्रतियों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से मौसम शुष्क हो गया है और कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहता है। गया में सबसे कम विजिबिलिटी 600 मीटर रिकॉर्ड की गई है। अगले 4 दिनों तक मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। पटना, भागलपुर, गया और अन्य जिलों में दिन में हल्की धूप जबकि रात और सुबह ठंड महसूस की जा रही है। तो ये थी बिहार की आज की मुख्य खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ।